Hello learners, subscribe the Knowledge Gainers channel and press the bell button for all latest notification. हेलो लर्नर्स, मैं हूँ आपकी अपनी वैष्णवी और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नॉलेज गेनर्स में। इस वीडियो सीरीज में हम देख रहे थे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और कुछ पॉइंट्स कवर करते हुए हम अब आप पहुँचे हैं नॉर्मलाइजेशन के पॉइंट्स पे। तो हमने देखा था कि नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट क्या है, उसे हम क्यों यूज़ करते हैं। देन कवर किया था फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म यानी 1NF, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से हमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसमें क्या प्रॉब्लम्स है जिससे वजह से हमें सेकंड नॉर्मल फॉर्म को इन्वेंट करना पड़ा। तो अब हम देखने वाले कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म एक्चुअल में होता क्या है, उसमें से कौन से प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए हैं। और जो भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, चाहे गेट हो, नेट हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें हम देखते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कंसेप्ट आ रहा हो, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन के क्वेश्चंस 101% आते ही आते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम अगर उसमें आते हैं तो हमें देखना है कि किस तरह से हमें उसे सॉल्व करना है और कम से कम समय में उसे कैसे सॉल्व करना है। अगर हम कैंडिडेट की का कंसेप्ट अगर हमने अच्छे से पढ़ लिया है तो हम फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड कैंडिडेट की के थ्रू सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का जो भी क्वेश्चन होगा हम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंसेप्ट, एक्चुअल में कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट क्या है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का। अगर वो हमें समझ में आ गया तो हम आगे वाले जो भी क्वेश्चन है वो इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम कंसेप्ट क्या है, उसमें एक्चुअली में होता क्या है, देन हम एग्जाम्पल पे आएंगे और उस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या है कि जैसे कि एक रिलेशन, अब हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में देखा था कि एक रिलेशन होता है और उसमें क्या नहीं चाहिए हमें, एक टेबल में क्या चाहिए, सिर्फ सिंगल वैल्यू, एक सेल में एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए और रिकॉर्ड जो है क्या होना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए। ऐसा था जो भी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में था। अभी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की जो भी कंडीशन होगी वो तो हमें सेटिस्फाई करनी ही करनी है। यानी एक सेल में सिर्फ एक एंट्री एंड रिकॉर्ड नीड्स टू बी यूनिक, ये वाली कंडीशन, दो कंडीशन तो हमें सेटिस्फाई करनी है। लेकिन जो रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म होगा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से भी रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म जो होगा वो होगा हमारा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। तो इसमें क्या होगा, एक कंडीशन, एक या दो कंडीशन क्या होगी और बढ़ जाएगी हमारी, जो कि रिलेटेड होगी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म से। ठीक है, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो वो रिलेशन होना ही होना चाहिए। देन और ऐसी कौन सी कंडीशन है जो हमें सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में अप्लाई करनी है, तो वो है कि सिंगल कॉलम प्राइमरी की, यानी कि इसे कैसे कहेंगे कि उसमें जो भी नॉन के एट्रीब्यूट होगा हमारा वो फंक्शनली डिपेंडेंट होना चाहिए प्राइमरी की से। अभी वो कैसे कि इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अरे यार, ये इतने सारे क्यों डिफिकल्ट वर्ड आ रहे, तो अब डायरेक्टली देखते हैं कि किस तरह से करना है। तो सबसे पहले कंसेप्ट क्या है कि अ रिलेशन आर इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, कौन सी कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही वो रिलेशन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। कैसे, इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड every non key attribute is fully dependent on the primary key। जो भी नॉन की एट्रीब्यूट, अब नॉन की एट्रीब्यूट क्या होते हैं और की एट्रीब्यूट यानी प्राइमरी की एट्रीब्यूट क्या होते हैं वो देखेंगे। दैट इज अभी क्या होगे वो बी फर्स्ट NF यानी कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो होनी चाहिए, देन सिंगल कॉलम प्राइमरी की होनी चाहिए। अब इसे डायरेक्टली देखते हैं एग्जाम्पल से कि कैसे। अब जैसे कि अभी अ टेबल टू बी नॉर्मलाइज टू सेकेंड नॉर्मल फॉर्म शुड मीट ऑल द नीड्स ऑफ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए एंड देयर मस्ट नॉट बी एनी पार्शियल डिपेंडेंसी ऑफ एनी कॉलम ऑन प्राइमरी की। क्या होनी चाहिए, पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी हमारे यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अगर पार्शियल डिपेंडेंसी होगी तो हमारा जो भी रिलेशन होगा वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, इफ एनी कॉलम डिपेंड्स ओनली ऑन वन पार्ट ऑफ कॉन्केटिनेटेड की, जो भी एक कॉलम होगा वो अगर डिपेंड होगा किस पे, जो भी हमारी कैंडिडेट, कॉन्केटिनेटेड की मीन्स कैंडिडेट की का एक पार्ट,
ठीक है। अगर कैंडिडेट की ए बी दोनों दो होगी, ए बी, ये अगर हमारे रिलेशन की कैंडिडेट की हो जाएगी, तो अगर ए पे अगर कोई एक एट्रीब्यूट डिपेंड होगा, एक कोई कॉलम अगर हमारा डिपेंड होगा, तो वो क्या हो जाता है, हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी हो जाती है। तो वो हमारे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए, इफ एनी कॉलम डिपेंड्स ओनली ऑन वन पार्ट ऑफ कॉन्केनेटेड की, देन द टेबल फॉल्स इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। तो चलिए डायरेक्टली एग्जाम्पल से देखते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप हमने अभी तक जो भी कंसेप्ट देखा है उसे किस तरह से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमारे पास एक रिलेशन है, 3 एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास, 3 कॉलम्स है, ए बी एंड सी, एंड डिफरेंट रोल्स है, जिसमें एक इसमें शायद रोल नंबर, देन नेम्स एंड सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें देखना है कि कैंडिडेट सबसे पहले जब भी रिलेशन ना हमें टेबल या फिर डिपेंडेंसी अगर दी होगी, तो हमें क्या देखना है कि हमारे लिए कैंडिडेट की हम कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे पास हमें दी है, रिलेशन आर ए बी सी, 3 एट्रीब्यूट्स है हमारे पास। फंक्शनल डिपेंडेंसी है बी टू सी, यानी कि बी डिपेंड करता है सी से, बी फाइंड आउट कर सकते हैं हम, सी फाइंड आउट कर सकते हैं हम बी से। ठीक है, तो अभी कैंडिडेट की किस तरह से निकालना है, सबसे पहले एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ कि किस तरह से हमें कैंडिडेट की फाइंड आउट करनी। अब हमारे पास 3 एट्रीब्यूट है ए बी एंड सी, उसे पहले लिख लेंगे, देन देखेंगे कि डिपेंडेंसी कहाँ से कहाँ जा रही है, तो उस हिसाब से हम डायरेक्शन दे देंगे। बी टू सी हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी है। ठीक है, अभी बाकी तो कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है नहीं, सिर्फ एक ही है। तो अब देखेंगे कि ऐसा कौन से एट्रीब्यूट्स है कि जिस पर इनकमिंग एज नहीं है। इनकमिंग एज मतलब अभी यहाँ पे जैसे सी पे एक इनकमिंग एज है, तो सी हम कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन ए और बी दोनों पे क्या है, इनकमिंग एज नहीं है, तो हम ए बी को कंसिडर करेंगे। ठीक है, देन ए और बी का क्लोजर फाइंड आउट कर ले। अभी क्लोजर किस तरह से फाइंड आउट करना है वो मैंने पहले एक वीडियो में बता दिया है, उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की है, तो हमें क्लोजर फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी ए बी का क्लोजर क्या आएगा हमारा, ए बी एंड सी, यानी कि पूरा का पूरा रिलेशन आ जाएगा। जब भी क्लोजर का जो भी कीज का हम एट्रीब्यूट्स का हम क्लोजर फाइंड आउट करेंगे, अगर उसका क्लोजर इक्वल्स टू रिलेशन आता है, तो हमारी वो क्या हो जाएगी, कैंडिडेट की हो जाती है। तो ए बी क्या है, हमारी कैंडिडेट की। इस रिलेशन के लिए हमारे पास क्या है, ए बी हमारी हो गई कैंडिडेट की। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ए बी हमारी क्या हो जाती है, कैंडिडेट की। अब सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हमें फाइंड आउट करना है। अभी प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है वो हमें पहले देखना है कि क्या होता है। अब प्राइम एट्रीब्यूट यानी क्या है कि जो भी पार्ट होगा कैंडिडेट की का, जो भी एट्रीब्यूट्स हमारे कैंडिडेट की में आ जाएंगे वो हो जाएगी हमारे प्राइम एट्रीब्यूट, और जो भी एट्रीब्यूट कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है तो वो हो जाते हैं नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, तो अब प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो जाएंगे हमारे ए एंड बी, क्योंकि वो दोनों भी क्या कैंडिडेट की के पार्ट है, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो जाएगी हमारे सी। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि कैंडिडेट की क्या होता है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि कोई भी प्राइम एट्रीब्यूट जो है हमारा सिंगल कैंडिडेट की का पार्ट हो जाए, या फिर कैंडिडेट की का कोई एक पार्ट, या फिर सबसेट, हम जैसे बोल सकते हैं कि सबसेट, कैंडिडेट की का कोई भी एक सबसेट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को फाइंड नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी हो जाएगी। क्या है, द सबसेट ऑफ कैंडिडेट की कैन नॉट फाइंड द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। प्राइम एट्रीब्यूट को फाइंड आउट कर सकता है, लेकिन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को फाइंड आउट नहीं कर सकता। क्या हमारे पास ऐसी कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो चलिए देखते हैं। अभी हमारे पास है बी टू सी। अब बी क्या है हमारा, पार्ट ऑफ सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, क्योंकि कैंडिडेट की क्या है हमारी ए बी, और बी क्या है, सिंगल एट्रीब्यूट है, यानी कि वो है हमारी क्या है, सबसेट ऑफ
कैंडिडेट की, एंड सी क्या है हमारा, प्राइम एट्रीब्यूट है या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो सी हमारा है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे पास वैलिड नहीं है। तो ये जो भी रिलेशन हमें दिया है ए बी सी और बी टू सी, जो फंक्शनल डिपेंडेंसी दी है उसमें से हम कह सकते हैं कि ये वाला रिलेशन हमारा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि क्या है हमारे पास, प्राइम एट्रीब्यूट के लिए डिपेंडेंसी नहीं है, जो भी कैंडिडेट की का पार्ट है यानी कि सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है वो किसे फाइंड आउट कर रही है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट का। अगर प्राइम एट्रीब्यूट को करती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को कर रही है, इसीलिए ये वाला रिलेशन हमारा किस में नहीं है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो चलिए अब देख तो लिया हमने कि किस तरह से सेकेंड फॉर्म में है या नहीं है, वो हम देखेंगे कि कोई भी रिलेशन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है, उसे तो हम देख लिया। अब अगर हमारा रिलेशन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो उसे हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में किस तरह से ला सकते हैं, तो वो हम अब देखेंगे। तो हमारे पास क्या है, एक रिलेशन है ए बी टू सी। अभी बी क्या कर रही है, सी को फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, बी क्या कर रहा है, सी को फाइंड आउट कर रहा है। तो जो भी क्या बोलते हैं उसको, नेता बनने का अगर जो भी कोशिश कर रहा है उसे नेता बना देंगे। क्योंकि देखिए एक यहाँ पे दो तलवारें तो नहीं रह सकती। अभी क्या बोलते हैं, बी बोलता है मैं सी को फाइंड आउट करूंगा, और ए बी दोनों मिलकर सी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, ये डिवीजन कर लेंगे, ए बी अलग हो जाएंगे। क्या, कैसे, एक रिलेशन हो जाएगा, एक जो घर होता है हमारा उसके दो पार्ट हो जाएंगे, ए बी अलग रहेंगे, बी सी अलग रहेंगे। ठीक है, तो दो हमारे पास रिलेशन हम बना सकते हैं बी टू सी फंक्शनलिटी से, रिलेशन आर ऑफ ए बी एंड रिलेशन आर ऑफ बी सी। लेकिन जब भी हम इस तरह के रिलेशन बनाएंगे या फिर हम जब भी इसका डिवीजन करेंगे जो कोई भी रिलेशन का, तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि एक टेबल कैंडिडेट की के लिए बना दो और एक टेबल जो भी नेता बनने की कोशिश करेगा उसके लिए बना देना। देखिए बी टू सी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, इसमें क्या बन रहा है, बी नेता बन रहा है, तो हमने बी सी के लिए तो एक टेबल बना दी। लेकिन अगर सिर्फ बी सी के लिए हमने एक टेबल बना दी तो हमारा बेचारा ए कहाँ जाएगा, उसके लिए भी तो कोई टेबल होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ क्या आएगा, बी आएगा। क्यों, क्योंकि ए बी कैंडिडेट की का पार्ट है, इसीलिए एक टेबल हम हमेशा बनाएंगे एक कैंडिडेट की के लिए, चाहे कितना भी बड़ा रिलेशन क्यों ना हो, चाहे कितनी भी ज़्यादा टेबल्स की डिवीजन क्यों ना हुई हो, एक टेबल कैंडिडेट की के लिए बनेगा ही बनेगा। ठीक है, जैसे कि हमने बना दिया। देन नेक्स्ट टेबल हमारा बनेगा जो भी नेता बनने की कोशिश करेगा उसके लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे दो रिलेशन। इस तरह से ये वाला छोटा सा रिलेशन था, तो हमने दो ही टेबल बना दिए, इससे ज़्यादा भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला था हमारा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। अभी ये वाले जो रिलेशन हमने दो बना दिए R1 एंड R2, इसमें कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि ए टू बी, इसमें ए बी जो भी है तो वहाँ पे दोनों के दोनों हमारे पास होने चाहिए, इसमें कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। देन बी टू सी, यहाँ पे बी कैंडिडेट की है तो इसमें भी कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। तो ये हो गया हमारा टेबल इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो क्या कंडीशन हमें याद रखनी है, जब भी फंक्शनल डिपेंडेंसी रहेगी अल्फा टू बीटा, जब भी फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी अल्फा टू बीटा, तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, अल्फा क्या है, कैंडिडेट की होनी चाहिए। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम सेकंड कंडीशन क्या चेक करेंगे, अगर कैंडिडेट की अल्फा नहीं है तो बीटा क्या होना चाहिए, हमारा प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हमारा रिलेशन किस में है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। अगर ऐसा नहीं है तो हमारा रिलेशन किस में होगा, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चेक करना, या तो अल्फा कैंडिडेट की हो या तो फिर बीटा प्राइम एट्रीब्यूट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अल्फा कैंडिडेट की का पार्ट है और बीटा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, नहीं। इस तरह से अगर हुआ तो वो हमारा रिलेशन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, अल्फा प्राइम कैंडिडेट की एंड बीटा प्राइम एट्रीब्यूट, इस तरह से हम याद रखेंगे तो हमारा
सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का जो भी क्वेश्चन आएगा हम उस पर अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, देन अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म, जो कि इससे भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म होगा नॉर्मलाइजेशन का। पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, देन सेकेंड, देन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अभी अगले वीडियो में देखेंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।